बंगाल में ममता के इशारे पर पत्थरबाजी, जमकर चले लाठी डंडे, ममता के गुंडों का आतंक जारी। ममता इस वक्त इतनी डरी हुई हैं कि लाठी डंडे चलवा रही हैं, पत्थरबाजी करवा रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे लगातार आतंक मचाने को आतुर हैं। अगर कोई भी बीजेपी की बात करता है तो ममता की पुलिस डंडे बरसा देती है, आम इंसान की बोलती बंद कर दी जाती है, क्योंकि जो आज तस्वीर आई वो बेहद शर्मनाक है। जो ममता के उस भोलेपन के नाटक का कच्चा चिट्ठा खोलती है, जो वो वहां की जनता को दिखाती है। जो तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे, उसके बाद ममता के चेहरे से वो मुखौटा हट जाएगा जिसमें वो बार बार खुद को बेकसूर बताती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पत्थर और गोलियां चलवाती हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जा रहे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस को घेरकर उत्तर कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में हमला किया गया। आरोप है कि हमलावरों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडों से बीजेपी कार्यकर्ता को मारा पीटा, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर कोलकाता के बीजेपी जिला अध्यक्ष तमाश घोष समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी ने हमला करने वालों को टीएमसी का गुंडा बताया। बीजेपी ने दावा किया कि उसके उत्तर कोलकाता जिला अध्यक्ष तमाश घोष और पार्टी के कई कार्यकर्ता इस झड़प में घायल हुए। नेताओं ने लाठी डंडे चलाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि रैली स्थल की ओर जा रहे उनके समर्थकों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि झड़प के दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें रैली में समर्थकों को ले जा रही बसें भी शामिल थी। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों से इनकार किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने से रोकने की कोशिश की। पार्टी नेताओं के मुताबिक जब बीजेपी कार्यकर्ता ब्रिगेड मैदान की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें रोका गया और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते विवाद झड़प में बदल गया और दोनों ओर से पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। टीएमसी के गुंडों ने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, धक्का मुक्की की और जमकर पत्थर बरसाए। घटना के बाद से कोलकाता के कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और झड़प में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ये घटना एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में बढ़ते टकराव को दिखा रही है। क्या चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंसा का दौर? अब इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक बार फिर चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव से पहले बंगाल में ये तस्वीरें आम बात होती हैं। दरअसल चुनावों के पहले और बाद में होने वाली हिंसा पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कभी ना खत्म होने वाली समानांतर प्रक्रिया की तरह है। सत्ता बदल जाती है लेकिन हालात नहीं। हिंसा में शामिल अराजक तत्व वही होते हैं, सिर्फ उनकी राजनीतिक निष्ठा बदल जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का भयानक इतिहास। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की चुनौती चुनाव कराए जाने के बराबर का चैलेंज बन गया है और इसी कारण वहां कई चरणों में चुनाव करवाए जाते हैं। 2021 में 8 चरण तो 2016 में 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे और ममता बनर्जी हर बार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेले व्यवहार किए जाने के आरोप लगाती हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं उसकी बात को वो छुपाती नजर आती हैं। क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा राजनीतिक वर्चस्व के लिए शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है, चाहे हिंसक घटनाएं चुनाव के पहले हों या बाद में। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 70 के दशक में ही हो चुकी थी, जब वहां सीपीएम उभर रही थी।
और वैसे ही 90 के दशक के अंतिम दौर में तृणमूल कांग्रेस उभरने लगी और सीपीएम को चुनौती मिलने लगी। परिवर्तन के नारे के साथ 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई, लेकिन चुनावी हिंसा नहीं रोक पाई। ममता बनर्जी ने उन नेताओं और कैडर को साथ ले लिया जो लेफ्ट शासन के जमाने में चुनावी मशीनरी को कंट्रोल करते माने जाते थे। 1980 से 90 की बात करें, जब बंगाल में तृणमूल और बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, तब भी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच खूब हिंसा हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक आंकड़ा पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि 1988 से 90 के बीच राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए, जिनमें 34 सीपीएम के थे और 19 कांग्रेस के। कांग्रेस की तरफ से उन दिनों राष्ट्रपति को ज्ञापन तक सौंपा गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में यह बताते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई थी। 1989 की शुरुआती 50 दिनों में ही कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 राजनीतिक हत्याओं की खबर आई थी। एनसीआरबी के 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में देश भर में हुई 54 राजनीतिक हत्याओं में 12 मामले पश्चिम बंगाल में से ही थे। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई और इसके कारण पश्चिम बंगाल देश में पहले स्थान पर आ गया। मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद भी राज्य के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के कई मामले दर्ज किए गए। कोर्ट में भी गया हिंसा का मामला। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और हिंसा मुक्त यानी बिना हिंसा के चुनाव कराए जाने की मांग की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की डबल बेंच की ओर से याचिका को स्वीकार किया गया और इस मामले की सुनवाई होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। प्रकाशन हित मामले की याचिका केवल एक दिन बाद दायर की गई थी, जब मुख्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को कोलकाता में मीडिया कर्मियों से कहा था कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग मतदान से संबंधित हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा, चाहे वो मतदान से पहले हो, मतदान के दौरान हो या मतदान के बाद हो। आयोग ने कहा कि इस मामले में बहुत कड़े कदम उठाने और मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है, यानी चुनावों में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को दायर जनहित याचिका में पिछले चुनावों में मतदान से संबंधित हिंसा के मामलों का उल्लेख किया गया, जिसमें मतदाताओं और विपक्षी पार्टी के एजेंटों को धमकाना और यहां तक कि राज्य में राजनीतिक गुंडों द्वारा महिलाओं की गरिमा पर आघात के मामले शामिल थे। जनहित याचिका में अन्य मांगों में राज्य के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तत्काल तैनाती, सीसीटीवी की स्थापना और इस बार सभी बूथों में वीडियोग्राफी की व्यवस्था शामिल है। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों और विधानसभा चुनावों में यानी 2018 और 2021 में रक्तपात और हिंसा का भी उल्लेख किया कि उस दौरान किस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई, कई लोगों की जानें चली गई। फिलहाल इस बार चुनाव आयोग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले और मतदान के बाद की हिंसा की घटनाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को गड़बड़ कर दिया था। हाल ही में भी राज्य के कई स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर हमले की शिकायतें सामने आई थी और एक बार फिर टीएमसी के गुंडों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, यानी इस विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी के गुंडे अपना आतंक मचाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग की शक्ति और केंद्रीय सुरक्षा बलों के डंडे उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही दर्शा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से हो चुकी है, क्योंकि अब केंद्रीय सशस्त्र बल ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और चुनावी समय में ऐसी तस्वीर सामने आएंगी। इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, तब हमने साफ तौर पर देख लिया है कि टीएमसी के गुंडों ने किस तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ऐसी तस्वीर आएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो चुनाव आयोग की तरफ से भी बता दिया गया है, क्योंकि अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के गुंडों ने
किस तरीके से पत्थरबाजी की है, लाठी डंडे चलाए हैं, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखा दी है और ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया है कि किस तरीके से वो बीजेपी पर आरोप मढ़ती रही हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है और ममता के गुंडों की हकीकत यही, जिसका कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने खोल दिया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।